हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए रेपुंज़ेल की कहानी लेके आई हूँ। रेपुंज़ेल की तो बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, लेकिन हम शुरुआत से रेपुंज़ेल की कहानी जानते हैं जो उसके मम्मा पापा की है। रेपुंज़ेल की मम्मा का नाम था रेचल और रेपुंज़ेल के पापा का नाम था रॉन। वो एक गांव में रहते थे। वो दोनों एक छोटे से घर में खुशी खुशी रहते थे। कुछ दिनों बाद रेपुंज़ेल की जो मम्मा थी रेचल, उसे कुछ भी खाना खाने का मन नहीं करता था। तो रॉन रेचल से कहता है कि तुम कुछ भी खाना नहीं खाना चाहती हो। तुम्हें डॉक्टर ने कहा है ना कि हमारे घर में बेबी आने वाला है, तो तुम्हें अच्छे से खाना खाना पड़ेगा। बताओ तुम्हें क्या खाने का मन करता है, मैं तुम्हारे लिए वही लाया करूँगा। तो रेचल रॉन से कहती है कि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो एक दिन वो ऐसे ही बालकनी में खड़ी थी। वहाँ पे खड़े होके वो बहुत सारे गार्डन्स को देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक खेत पे पड़ती है। उस खेत में ग्रीन ग्रीन बहुत सारी सब्जियां लगी हुई थी। एक बहुत सुंदर सी ग्रीन पत्तों की बहुत पत्तेदार सब्जी लगी हुई थी, जिसकी उसे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी बालकनी में। तो वो रॉन से कहती है कि ये कौन सी सब्जी है, मैंने तो कभी नहीं देखी। तुम देखो ये कौन सी सब्जी है और मैं तो यही वाली सब्जी खाना चाहती हूँ। तो उसका पति रॉन उससे कहता है कि देखो ये जो खेत है वो किसी विच का है, मैंने उसको अक्सर खेतों के आसपास देखा है। तो तुम इस सब्जी को खाने की बात मत करो, मैं मार्केट में जाके देखूंगा, अगर यही सब्जी मुझे वहां मिली तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा। लेकिन रेचल बहुत जिद करती है कि मैं खाना खाऊंगी तो इसी सब्जी का, आपको मेरे लिए ये सब्जी लानी ही पड़ेगी। तो रॉन क्या करता, रॉन आधी रात को जाता है खेत में और कुछ सब्जी के पत्ते तोड़ के लाता है। जब वो लाके रेचल को देता है तो रेचल बहुत खुश होती है। रेचल वही सब्जी बनाती है और रोज रोज वो लोग उस सब्जी को खाते हैं। वो बहुत टेस्टी थी। रेचल को उस सब्जी का स्वाद इतना भाता था कि वो सिर्फ उसी सब्जी से रोटी खाती थी। लेकिन रॉन को रोज वो सब्जी तोड़ने जाना पड़ता था विच के खेत में। वो काफ़ी डरता भी था, उसे ऐसा लगता था ऐसा ना हो कि कभी विच मुझे देख ले पकड़ ले, फिर तो वो मुझे मार ही डालेगी। पर वो क्या करता, रेचल कुछ और खाने को तैयार ही नहीं थी और ऐसे वक्त में वो नहीं चाहता था कि रेचल भूखी रहे। तो वो रोज आधी रात को जाके वो सब्जी तोड़ता था। ऐसे करते करते रॉन और रेचल के 9 महीने बीत गए और उनके घर में एक बहुत प्यारी सी बेबी गर्ल बॉर्न हुई। वो इतनी सुंदर थी, उसको देख के वो लोग यही सोच रहे थे कि अब हम इसका क्या नाम रखें। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी उनके डोर पे नॉक होता है। तो रॉन जाके दरवाज़ा खोलता है। सामने विच को देख के वो डर जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि विच हमारे घर क्यों आई है। तो विच कहती है मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे। तो रॉन डरते डरते कहता है हाँ आ जाइए। तो वो जब अंदर आती है तो रेचल से कहती है लाओ वो बेबी गर्ल मुझे दे दो। रेचल उससे कहती है ये मेरी बेबी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। विच रेचल को धक्का देती है और उस बेबी गर्ल को छीन के अपने साथ ले जाती है। रॉन और रेचल कुछ भी नहीं कर पाते। दोनों बहुत दुखी होके उदास हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को विच से कैसे छुड़ाएं। हिम्मत करके वो विच के घर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि विच अपना घर छोड़ के कहीं और चली गई है और विच के पास ही उनकी बेबी गर्ल थी। वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका आखिरी होप जो था, जो वो सोच रहे थे कि विच के घर जाके कुछ भी कोशिश करके हम अपनी बेबी को वापस ले आएंगे, अब उनके पास कोई और होप नहीं था क्योंकि विच दूर दूर तक नहीं थी। विच अब उस घर में नहीं रहती थी। वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये थी रेपुंज़ेल की मम्मा और पापा की कहानी। अगली कहानी को सुनने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट स्टोरी का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।